कृतिका सूर्यवंशी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आते ही चुनावी घोषणाओं का दौर शुरू हो चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए घोषणा की है कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अखिलेश यादव ने शनिवार को ऐलान किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर यूपी के सभी बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली मिलेगी। साथ ही कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहला वादा है जो पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल होगा और यूपी के लोग जानते हैं कि सपा अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करती है। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में रैली कर रहे हैं। काशी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को मेरठ में रैली को संबोधित करेंगे और 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में करीब 700 करोड़ की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 घंटे 15 मिनट तक रुकेंगे। इस दौरान पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में घूमने के बाद रामपुर के रठौंडा में पहुंची। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 95 करोड़ की 25 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जन विश्वास यात्रा को जो जन समर्थन मिल रहा है वो इसलिए कि सरकार ने बिना डरे और बिना झुके काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि फर्क साफ है। 2017 से पहले दंगाइयों को सम्मान मिलता था, लेकिन अब किसानों को मुख्यमंत्री आवास में सम्मान मिलता है। वहीं इस दौरान सीएम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बबुआ कह रहे थे कि सरकार आने पर बिजली फ्री देंगे, लेकिन जब सरकार थी तो बिजली नहीं दी, हमने बिजली दी, शौचालय भी बनवाए। सपा सरकार में नौजवानों को धोखा मिला, नौकरी नहीं मिली, भर्ती निकलती थी तो चाचा भतीजा लूट मचा देते थे। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर से दुखद खबर सामने आई है, जिसमें भगदड़ में 13 लोगों की मौत हो गई है। जहां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान हादसे पर दुख जताते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जो तथ्य सामने आए हैं उसमें स्थानीय प्रशासन की लापरवाही ज्यादा दिख रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार को इस पर जरूर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। दरअसल बसपा सुप्रीमो ने ये बातें शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उतनी तेजी से राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। यूपी की राजनीति में बहुजनों की राजनीति करने वाली बसपा सुप्रीमो ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। बसपा प्रमुख ने शनिवार को कहा कि चुनाव से पहले जो जनसभाएं की जा रही हैं वो जनता के पैसे और सरकारी कर्मचारियों की भीड़ के बूते की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बसपा की कार्यशैली और चुनाव को लेकर तौर तरीके अलग अलग हैं और हम किसी दूसरी पार्टी की नकल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोगों को ठंड में जो गर्मी चढ़ी है वो सरकार के और गरीबों के खजाने की गर्मी है। साथ ही कहा कि हमारी पार्टी गरीबों मजलूमों की पार्टी है, दूसरी पार्टियों की तरह धन्ना सेठों पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। दरअसल 30 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद, अलीगढ़, उन्नाव में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान बसपा पर हमला करते हुए कहा था कि बहन जी को ठंडी नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा था कि बहन जी की तो ठंड ही नहीं उतर रही है, चुनाव आ गया है और वो प्रचार करने के लिए भी नहीं निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि लगता है वो पहले ही हार गई हैं और भयभीत हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा विकास नहीं कर सकती। महिला के प्रति हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पहले ही नंबर 1 है। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में साबित होती है। पिछले साल राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के खिलाफ अपराध की 31,000 शिकायतें मिली थी। इनमें से आधे से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के थे। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतों में 2021 में 30% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल एनसीडब्ल्यू के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 30,864 शिकायतों में से ज्यादातर 11,013 सम्मान के साथ जीने के अधिकार से संबंधित थी। इसके बाद घरेलू हिंसा से संबंधित 6,633 और दहेज उत्पीड़न से संबंधित 4,589 शिकायतें मिली थी। इस दौरान सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सबसे ज्यादा 15,828 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सम्मान के साथ जीने के अधिकार और घरेलू हिंसा से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप अभी तक।